कैसे हैं आप सब। मैं हूँ लोकेश एंड आप देख रहे हो इट्स लोकेश हमेशा की तरह। और आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। देखो ये BMW खड़ी है और उसके नीचे देखो टायर गैप है, पूरा स्नो जमा है पीछे भी। तो ऐसी हालतें हो जाती है गाड़ियों की जब उन पे स्नो जमा रहता है। तो व्हील्स गैप है और आप मानोगे नहीं बट अभी टेम्परेचर हो रहा है -24। मौसम अच्छा हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक, तो अच्छी खासी धूप आ रही थी बट अभी नहीं आ रही है। अभी धूप वूप तो नहीं आ रही है पर ठीक है, मौसम साफ़ है। अभी ना स्नो गिर रही है ना ही कुछ, और हवा चल रही है हल्की हल्की। और बाहर सच में ठंडा तो है, लाइक -24 डिग्री। आपको लग रहा है कि ठंडा नहीं होगा इतना कि मैं इतना इजीली आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं घर से निकला हूँ जस्ट, तो इतना नहीं लग रहा है कि पैर लेते हैं तो थोड़ी हवा कम लगेगी। वैसे तो हवा इतनी भी नहीं है पर या कोई दिक्कत नहीं है, पहनना तो पड़ेगा। तो सेम वापस से बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे अपने कॉलेज के लिए। बीच में कुछ खास होता है तो बताता हूँ आपको। और आपको बताऊँ तो देखो, आप जब जनवरी में आओगे ना, अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि मौसम हमेशा एक्सट्रीम ही होता है यहाँ पे। लाइक देखो स्नो कितनी खट्टी हो रखी है, ये तो फिर भी कम हो गई है। जिस दिन स्नो स्टॉर्म आया था उस दिन तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आपने शायद प्रीवियस ब्लॉग्स में मेरे देखा होगा वो। तो ऐसा कुछ मौसम हो जाता है जैन इनटेक में हो जाता है ऐसा मौसम। तो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का, उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आना है। और अगर आप बाकी किसी इनटेक में आते हो तो फिर आप थोड़ा डिले कर सकते हो, बट या विंटर आने से पहले तब तक तो आप समझदार हो जाओगे। यहाँ पे आने के बाद तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा कि कैसा है क्या है। और आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखते होगे तो आपको पता होगा कि कैसा है मामला यहाँ का। सो या आने से पहले, आने के बाद पे आप अच्छा खासा ले सकते हो। एक अच्छा सा जैकेट ज़रूर लेना, और बाकी जो दूसरे ग्लव्स है वो भी लेने पड़ेंगे आपको, और विंटर बूट्स। आई सजेस्ट यू वन थिंग कि लाइक अगर आप कोई टेक का कोर्स ले रहे हो तो इसमें आपको सेफ्टी शूज़ भी लेने पड़ेंगे। लाइक जो मेरा जो कोर्स है अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, तो ऑटोमेशन के अंदर ये कोर्स, तो इसमें क्या है आपको सेफ्टी शूज़ भी लेने पड़ते हैं। तो मेरे पास ये वाले शूज़ हैं, एक तो स्नो शूज़ जो मैंने ले लिए थे। इसके बाद मुझे पता चला कि मुझे सेफ्टी शूज़ लेने और सेफ्टी ग्लासेस लेने। तो सेफ्टी ग्लासेस तो चलो समझ में आता है, पर सेफ्टी बूट्स आपको वापस कॉस्ट करेंगे अराउंड $80 to $90 वॉलमार्ट से। बाकी कहीं और से लाओगे तो और भी महंगा हो सकता है और सस्ता भी मिल सकता है, तो ऐसा सब हिसाब है। तो अगर आप चाहो तो सेफ्टी शूज़ ले सकते हो, क्योंकि वो भी वाटर प्रूफ होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो स्नो पे। सो इट्स ऑल अप टू यू। बट हाँ, इस चीज़ों का भी ध्यान रखना कि आपका कोर्स कौन सा है। ये सब कोर्स में नहीं होता है, टेक कोर्स तो जो टेक के कोर्स होते हैं उनमें होता है, ठीक है, जिसमें आपको लैब्स में काम करना होता है उसमें। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। बाकी चलो अब अपन थोड़ी बाद में मिलते हैं। इतनी बर्फ़ इकट्ठा होती है तो देख सकते हो कितनी बर्फ़ है यहाँ पे, और ये सब इतनी जल्दी जाएगी। तो बस स्टॉप पे खड़े बस के लिए वेट करते हैं, फिर बस यहीं पे निकलेंगे। मैं पहुंच गया हूँ घर पे, और रास्ते में मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर। ऑलमोस्ट 21, 22, 24, -24 समथिंग कुछ हो रहा है बाहर। देखो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिख रहा हूँ ओके। एंड बाहर देखना है तो ऐसा कुछ वेदर है। और ये देखो आप what we have here, देखो सी। सो ये मैंने ही बनाया है, मैंने और पृथ्वी ने मिलके बनाया है। एंड हमने प्लांट्स लगा रखे हैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे जब मैं इंडिया में था तब भी मैं प्लांट्स उगाता था, लाइक वेजिटेबल्स हो गई और ऐसी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जो हमने उगाया वो है, ये है टोमेटो, एंड ये है फ्लावर्स के हैं, ये 2 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। और ये हैं सारे के सारे अपने कोरिएंडर के। सो
इफ़ यू वांट अ वीडियो कि हम इनको यहाँ पे कनाडा में कैसे ग्रो कर सकते हैं तो कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम यहाँ पे भी इनको ग्रो कर सकते हैं, वो भी विंटर के अंदर। ओके, तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आप थोड़ा समझदारी से काम लो तो।